आप सबको जय यीशु। आजकल इस दुनिया में हम देखते हैं हजारों हजारों कलीसिया के नाम से हजारों कलीसियाएं, जबकि वो कलीसिया नहीं है। बहुत सारे लोग आज जब ख्रिस्तीय विश्वास को अपनाने के लिए तरस रहे हैं, खोजते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता है कि वास्तव में कौन सी कलीसिया में जाकर जुड़ना चाहिए। वास्तव में हम उनको कलीसिया नहीं बोल सकते हैं, फिर भी जैसे हमारे समाज में या हमारे बीच में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं भी उसको आप लोगों के समझ के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। हम कहते हैं कि कौन सी कलीसिया सही है, हम कहां जाकर जुड़े। सही शिक्षा जो प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को देकर हम सबको, सारी दुनिया को शिक्षा देने के लिए कहे हैं, वो कौन सी कलीसिया है जो हमें सही शिक्षा दे सकती है, जो हमें प्रभु के नजदीक ला सकती है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है और लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। एक प्रकार से जो विश्वास करना चाहता है वो एक चौराहा पर है। यहां तक हमारे कैथोलिक विश्वासी भी, यदि आप एक कैथोलिक हैं, हमारे जीवन में भी, कैथोलिकों के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं, लोग कैथोलिक कलीसिया को बहुत सारे लोग छोड़कर बाइबल क्रिश्चियंस या बाइबल विश्वासी नामक बहुत सारे लोग जो उधर उधर घूम रहे हैं, उनके साथ चले जा रहे हैं। ये सब आज हमारे बीच में ये सब देखने को मिलता है। इन आज मैं आपके सामने पवित्र बाइबल पर आधारित कुछ 10 कारण रखूंगा क्यों हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। आज हम समाज में, दुनिया में हम देख सकते हैं, कैथोलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, पेंटेकोस्टल्स हैं और नॉन डिनोमिनेशनल, मतलब कोई नाम नहीं अपना। वे कहते हैं कि हम 50,000, 40 से 50,000 रजिस्टर्ड प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं आज दुनिया में। इनके सिवा, इनको छोड़कर नॉन डिनोमिनेशनल्स हमारे गांव गांव में हजारों हजारों अनगिनित, जिनके नॉन रजिस्टर्ड चर्चेस हम कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने, जैसे मैंने कहा, पवित्र बाइबल पर आधारित 10 कारण आपके सामने रखने वाला हूं क्यों हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़ना चाहिए, क्यों कैथोलिक कलीसिया सही है, क्यों कैथोलिक कलीसिया के बारे में गलत सिद्धांत फैलाए जाते हैं ताकि लोग कैथोलिक कलीसिया में नहीं जुड़े। ये सबके बहुत सारे कारण हैं, उन सब पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला कारण है, कैथोलिक कलीसिया में ही संपूर्ण सच्चाई मिलती है। जो रहस्य ईश्वर दुनिया पर कलीसिया के द्वारा प्रकट किए हैं, प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट किए हैं, उसकी पूर्णता कैथोलिक कलीसिया में मिलती है। क्यों? इसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना किए, स्थापना करके अपनी शिक्षा और अपने संपूर्ण रहस्य प्रेरितों के हाथों सौंपे, कलीसिया की स्थापना करके, और उनसे कहे तुम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैंने जो कुछ तुमसे कहा है इन सबको लोगों को सिखाओ। प्रभु यीशु पवित्र बाइबल को लेकर प्रेरितों को नहीं दिए, बल्कि वो सुसमाचार को दिए, अपनी शिक्षा को दिए, और कहे पवित्र आत्मा आएंगे, एक सहायक आएंगे, वह तुम्हें सिखाएंगे जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, उन सबका स्मरण कराएंगे, और गहराई से इन रहस्यों को समझने में वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आज हम पवित्र आत्मा को कलीसिया में अनुभव कर सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना किए? क्यों संत पिता, जो पोप कहलाते हैं, अभी हम लोग कहते हैं, जो रोम में है, क्यों उनको कलीसिया के मुख्य, इस दुनिया में कलीसिया के मुख्य क्यों माना जाता है? वो पवित्र बाइबल पर हम उसकी सच्चाई को हम देख सकते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 और 19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक
इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। ये कितना बड़ा एक अधिकार प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को दिए, लेकिन उनमें से एक जन को चुने, एक प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में, संत पेतरुस, और उन्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां भी प्रदान करते हैं। और आज भी वो कार्य जारी है, आगे हम लोग देखेंगे उसको। जो कार्य, जो रहस्य कलीसिया को सौंपे, विशेष रूप से संत पेतरुस के माध्यम से, उसके द्वारा, वो आज तक हम देख सकते हैं। एक लाइन में, इसको पाइपलाइन कहा जाता है। हम यहां से, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक कैथोलिक हूं, केवल एक पुरोहित होने के कारण नहीं, मैं बपतिस्मा प्राप्त एक कैथोलिक हूं। मुझे आदरणीय फादर मेरी जॉर्ज, जो हमारे पल्ली में लगभग 17 साल रहे, 17 ईयर्स पल्ली पुरोहित के रूप में रहे, वे मुझे बपतिस्मा दी। इसके द्वारा मैं प्रभु यीशु तक पहुंच सकता हूं। कैसे? फादर मेरी जॉर्ज को जो बिशप स्वामी जी अभिषिक्त किए, उनको पकड़ के, उनको उस बिशप स्वामी जी को जो अभिषेक किए थे, उनको ऐसे हम लोग करते 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 हम आखिरी में संत पेतरुस के पास हम पहुंच जाएंगे। यदि हम संत पेतरुस के पास पहुंच रहे हैं, उसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु के पास पहुंच जाते हैं। यह है वो सच्चाई। तो कलीसिया यानी ईश्वरीय रहस्य की जो पूर्णता है, वो कैथोलिक कलीसिया में ही मिलती है। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी भाई बहन, जो पास्टर्स हैं, जो डॉक्टरेट भी पढ़ाई किए होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, अच्छी अच्छी गहराई से पढ़ाई किए हैं, लेकिन गलत चीजों की पढ़ाई की है। यदि वे प्रारंभिक कलीसिया से लेकर आज तक, या प्रारंभिक कलीसिया की ही प्रथम 3-4 सदियों तक की जो शिक्षा है, जब पवित्र बाइबल इस रूप को प्राप्त की, तब तक की जो शिक्षाएं हैं, उसको ही हम अध्ययन कर लें, आपको पता चलेगा वास्तव में कैथोलिक कलीसिया में ही ईश्वरीय रहस्य की पूर्णता उपलब्ध है। इसलिए इस बात को हम ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं गैर कैथोलिक कलीसियाओं में हर कोई अपनी इच्छा अनुसार हर बात की व्याख्या करता है, तोड़ मरोड़ के अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन उसकी पूर्णता वहां नहीं मिलेगी। तो कैथोलिक कलीसिया में ही ईश्वरीय रहस्य की पूर्णता प्राप्त है, वहां उपलब्ध है। दूसरा कारण है पवित्र यूकरिस्त की सच्चाई। कैथोलिक कलीसिया में ही जैसे प्रभु यीशु शिक्षा दिए हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में, वो शिक्षा और वो विश्वास केवल कैथोलिक कलीसिया में है। आज हम जा सकते हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट चर्चेस में हम जाएंगे, वो लूथरन हो और अन्य चर्चेस हो, वो सब में अलग अलग प्रकार के विश्वास है। किसी में कहते हैं प्रभु यीशु आत्मिक रूप से उपस्थित हैं, कोई कहते हैं रोटी के अंदर प्रभु यीशु उपस्थित हैं, तो केवल रोटी तोड़ते समय प्रभु यीशु वहां उपस्थित होते हैं। और बहुत सारे ये सब कलीसियाएं कहती हैं कि वास्तव में ये जो मिस्सा बलिदान, जैसे कलीसिया कहती है वो बलि है, अन्य लोग कहते हैं कि वो बलि नहीं है। तो इस प्रकार की जो गलत सिद्धांत फैलाए जा रहे हैं, या फैलाई जा रही थी पहले भी, वो सबका विरोध करके आज तक एक कलीसिया यदि उस जगह पर, उस विश्वास में प्रभु यीशु की शिक्षा अनुसार खड़ी है, तो कैथोलिक कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया है। हम पवित्र बाइबल में संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में, पूरा अध्याय आप पढ़ के देखिएगा, इस पर हम लोग पहले भी मनन किए हैं, आने वाले दिनों में और हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेके पद संख्या 71 तक पूरा उसको हम पढ़ के देखें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में प्रभु यीशु यानी पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु रोटी में नहीं है, रोटी ही प्रभु यीशु हैं।
कैसे वो रोटी प्रभु यीशु में परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित की जाती है। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के सेवा कार्य के द्वारा रोटी और दाखरस को प्रभु यीशु में अपने पुत्र में परिवर्तित करते हैं। हम इसके बारे में विस्तार रूप से बहुत सारे वीडियोस हम किए हैं, उनको देखिएगा। लेकिन एक दो वचन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक दो वचन हम लोग ले लेते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, पद संख्या 51, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। क्या इसका मतलब प्रभु यीशु अपने शरीर को काट काट के टुकड़ा करके एक एक पीस लेकर हमें देते हैं? जैसे हम लोग चिकन खाते हैं और कुछ खाते हैं, मटन खाते हैं, जो भी आप लोग खाते होंगे मांस, क्या उस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को काट काट कर टुकड़ा करके हमें देते हैं? नहीं, वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु है। पवित्र यूकरिस्त पुनर्जीवित प्रभु यीशु है। उनका संपूर्ण जीवन पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा वर्तमान बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, इस पर हम लोग विस्तार रूप से चर्चाएं किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस का लिंक मैं दिया हूं। उनमें से बहुत सारा वीडियोस इस रहस्य को और गहरे रूप से आपको समझा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 52 में, यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तब तक हम देखते हैं प्रभु यीशु सामान्य रूप से एकदम नम्रता के साथ शिक्षा दे रहे थे। जब लोग प्रश्न उठाए कि हमें खाने के लिए अपना मांस, अपना शरीर कैसे दे सकता है, तो प्रभु यीशु और जोर देते हैं। वो नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं शब्द थोड़ा सा गलत रीति से उपयोग कर दिया, माफ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं था। बिल्कुल नहीं। तब तक शरीर के बारे में, मांस के बारे में वे कह रहे थे, अब वे कहते हैं रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा, मानव पुत्र के रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा। तो कैथोलिक कलीसिया ही है वो कलीसिया जो प्रभु यीशु की शिक्षा को पूर्ण रूप से अपनाते हुए उसके अनुसार जीती है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि कौन सी कलीसिया के सदस्य मुझे बनना चाहिए, यदि आप कैथोलिक नहीं है तो आपको कैथोलिक कलीसिया को अपनाना चाहिए। और यदि आप कैथोलिक हैं तो इस सच्चाई को गहरे रूप से आप अध्ययन करिए, जानिए, ताकि आपका जो विश्वास है, कैथोलिक विश्वास है, और वास्तविक रूप से वो गहरा हो जाएगा। तीसरी बात है कलीसियाई एकता। कलीसियाई एकता, जैसे हम प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को प्रकट करते हुए हम कहते हैं, हम एक ही कलीसिया में विश्वास करते हैं। प्रेरितों के धर्मसार में हम लोग बोलते हैं, मैं एक प्रेरितिक पवित्र कलीसिया में मैं विश्वास करता हूं। एक है कलीसिया। जैसे मैं पहले बिंदु में कह रहा था, प्रभु यीशु कैथोलिक कलीसिया की स्थापना किए और संत पेतरुस को वो जिम्मेदारी दिए। 12 प्रेरितों के प्रधान के रूप में, मुखिया के रूप में उन्हें नियुक्त किए। जैसे मैं जो उदाहरण वहां दे रहा था, आज यहां हम बैठे बैठे, यदि आप एक कैथोलिक हैं, आपको जो पुरोहित बपतिस्मा दिए, वहां से लेकर आप संत पिता तक जाएंगे, अभी के संत पिता नहीं, मैं कह रहा हूं प्रथम संत पिता पेतरुस तक जाएंगे। यदि हम पेतरुस तक जाते हैं तो वहां हम प्रभु यीशु तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आप कोई गैर कैथोलिक हैं, आप कोई पेंटेकोस्टल चर्च से जुड़े हुए हैं, आप पता लगाइए, आपको जो पास्टर जी जो बपतिस्मा दिए, या जो कलीसिया आप जिसके सदस्य हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, जो पास्टर आपको बपतिस्मा दिए, वो कहां तक जाएगा? क्या ये प्रभु यीशु तक जाएगा? यदि नहीं है तो वो सही कलीसिया, वास्तविक कलीसिया नहीं है, वो प्रेरित कलीसिया नहीं है, उस कलीसिया में वो एकता नहीं है।
इसलिए हमें कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने की जरूरत है। हम प्रेरित चरित्र में जैसे 12 प्रेरितों में से एक यूदस प्रभु यीशु को पकड़वाया, धोखा दिया और आत्महत्या किया, उसके स्थान पर और एक जन को वे चुनते हैं। 11 लोग मिलकर प्रार्थना करते हुए वे चुनते हैं, क्योंकि 12 प्रेरित होना चाहिए था। इसको हम लोग प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य, प्रोटेस्टेंट चर्च से आप जुड़े हैं तो प्रेरित चरित्र या प्रेरितों का कार्य अध्याय 1 पद संख्या 15 से लेकर 26 में 26 तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे यूदस की मृत्यु के बाद प्रेरित लोग सब मिलकर चिट्ठी डालकर मत्तियस को चुनते हैं और उनको नियुक्त करते हैं। यह एक उदाहरण है। कलीसिया आज भी वैसे ही करती है। कलीसिया नियुक्त करती है, प्रेरितों के स्थान पर उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्त करती है। कोई भी यहां अपने आप नहीं आ सकते। जैसे मुझे पुरोहिताभिषेक मिला है, मैं स्वयं जाकर नहीं मुझे अभिषेक दीजिए कहकर मैं नहीं कर सकता, कलीसिया चुनती है। उसी प्रकार संत पिता को भी ये सब मिलकर चुनते हैं। तो ये सब चुनाव है, वो सब प्रार्थना के साथ चुनाव होते हैं। तो इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो यहां एक स्थिरता को हम देखते हैं, निरंतरता, परमानेंसी। यहां ऐसे कहीं कटा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु से लेकर आज तक 2025 वर्ष, अभी जुबली वर्ष हम मना रहे हैं, वो एक लाइन, वो इतिहास, अटूट एक इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसलिए आपको भी कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। और यदि आप कैथोलिक हैं, इस सच्चाई को मनाने की कोशिश करिए। चौथा का जो कारण है क्यों आपको कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है, वो है संस्कारों की सुंदरता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रभु यीशु इस दुनिया में रहे 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले मानव रूप में, और इस दुनिया में रहकर शिक्षा दिए, दुख भोगे, मरे, पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग गए। इन कार्यों के फल आपको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको? बोलेंगे फादर जी बाइबल हम पढ़ लेते हैं तो ईश्वर ऐसे ही दे देंगे। नहीं, ईश्वर उसके लिए संस्कारों की स्थापना किए हैं, कुछ माध्यमों की स्थापना किए हैं प्रभु यीशु स्वयं। इसलिए हम कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कारों को देखते हैं। इन संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु जो कार्य संपन्न किए हम सबके लिए, उन कार्यों के फलों को इन संस्कारों के माध्यम से कलीसिया की सेवा कार्य के द्वारा हम सबको प्रदान करते हैं। और कलीसिया के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु वहां उपस्थित होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा किए, मनन किए हैं। और जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इसका विस्तार रूप से शिक्षा आप देख सकेंगे। यानी संस्कारों के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं। जरूर जैसे बैप्टिज्म सर्टिफिकेट सब हम लोगों को कलीसिया से जो मिलता है, उसमें कोई पुरोहित का नाम रहेगा, लेकिन उस पुरोहित के द्वारा माध्यम से स्वयं प्रभु यीशु हमें बपतिस्मा दिए हैं। स्वयं प्रभु यीशु हमें दृढ़ीकरण संस्कार यानी हमें पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं। ये स्वयं प्रभु यीशु है। इसलिए पुरोहितों को आल्टर क्रिस्तुस या दूसरा यीशु कहा जाता है। लेकिन ये रहस्य अन्य जगहों पर आपको नहीं मिलेगा ये सच्चाई। इसलिए हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। पाप क्षमा के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे हमें क्यों पुरोहितों के पास पाप क्षमा के लिए जाना चाहिए, पाप स्वीकार करने के लिए, मेल मिलाप संस्कार के लिए क्यों जाना चाहिए, प्रभु यीशु से सीधा हम लोग पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कहा जाता है। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे कभी नहीं कहे हैं कि तुम मुझसे सीधा पाप क्षमा की मांग करो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नहीं, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 21 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे तो उसका जवाब हमें यहां मिलता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा, देखिए मैं 21 से पढ़ रहा हूं। ईसा ने उनसे फिर कहा,
तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। देखिए वो तुलना, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं, तुलना है। उसके आगे क्या कहते हैं? इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, फूंके, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रेरितों को फूंके, उनके ऊपर फूंके, पवित्र आत्मा को प्रदान किया और कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। कहा है प्रभु यीशु ने कहा है कि सीधा मुझसे माफी मांगो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा? नहीं। प्रेरितों को वो अधिकार और जिम्मेदारी दिए, तुम लोगों के पाप क्षमा करोगे मेरे नाम पर, तुम मेरी उपस्थिति हो। इसका मतलब तुम क्षमा नहीं करते, तुम्हारे माने तुम्हारे अपने अधिकार से नहीं, बल्कि जो अभिषेक के द्वारा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं वहां तुम्हारे द्वारा वहां रहकर लोगों के पाप सुनूंगा और उनको पाप क्षमा दूंगा। स्वयं प्रभु यीशु पाप क्षमा करते हैं। इस प्रकार हम लोग संस्कारों को, सातों संस्कारों में हम लोग देखेंगे स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं। चंगाई संस्कारों में दूसरा है, ये एक चंगाई संस्कार है, पाप स्वीकार। दूसरा एक है रोगी विलेपन संस्कार। हम लोग सोचते हैं वो मरने की जो अवस्था में लोग हैं उनके लिए है, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। रोगी विलेपन संस्कार हम लोग छोटे उम्र के लोग भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। याकूब अपने पत्र में इसके बारे में लिखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 14-15 में वे भी यही कहेंगे। अब कलीसिया के जो मुखिया हैं उनको बुलाओ, वे आकर तेल लगाकर विनती करेंगे तेरे लिए। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। इस प्रकार हम हर संस्कारों का आधार हम लोग पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, जिनके द्वारा प्रभु यीशु स्वयं अपना कार्य आज भी जारी रखते हैं। इसलिए आपको कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने की जरूरत है, और यदि आप कैथोलिक हैं तो इन सच्चाइयों को जानिए और दूसरों को भी सिखाइए। पांचवा महत्वपूर्ण कारण क्यों आपको कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का सदस्य बनने की जरूरत है, वो कारण यह है मां मरियम और संतों के प्रति भक्ति। यह एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी कैथोलिक कलीसिया के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं कि प्रभु यीशु के समान या प्रभु यीशु से ज्यादा कैथोलिक कलीसिया मां मरियम को मुख्य स्थान देती है, महत्व देती है। लेकिन कदापि वो सही नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन पवित्र बाइबल में ही हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं प्रारंभ में कहा, ये सब 10 कारण मैं पवित्र बाइबल से लेकर आपके सामने रख रहा हूं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में मां मरियम ये कहती है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ये ईश्वर का वचन है। मां मरियम कहती है अब से सब पीढ़ियां, अब से लेकर दुनिया के अंत तक सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए नहीं है कि मां मरियम कुछ विशेष कार्य की, नहीं, बल्कि ईश्वर मरियम को चुनकर, मां मरियम को चुनकर उनके द्वारा अपने पुत्र को इस दुनिया में ले आए। आप मुझे कोई भी ऐसे एक मनुष्य के बारे में बताइए जो ईश्वर के साथ मरियम के समान, मां मरियम के समान ईश्वर के साथ एक शरीर बने रहे। अब जस्ट कल्पना करके देखिए ना, हम लोग 9 महीने तक हमारी मां के गर्भ में थे, 9 महीनों तक। ईश्वर स्वयं मरियम के गर्भ में 9 महीनों तक रहे, जैसे हम लोग हमारी मां के गर्भ में रहे। कितना अनुग्रह का एक विषय है। और प्रभु यीशु का पालन पोषण वही मरियम की,
मरियम के शरीर को लेकर ही प्रभु यीशु इस दुनिया में जिए और आज भी स्वर्ग में उसी शरीर के साथ हैं प्रभु यीशु। आज भी स्वर्ग में उसी शरीर के साथ, मरियम के उस शरीर के साथ प्रभु यीशु स्वर्ग में है। और मरियम उस ईश्वर की मां है। इसका मतलब क्या होता है हम विस्तार रूप से हम लोग मनन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कलीसिया में क्यों मां मरियम और संतों को इतना महत्व दिया जाता है। सामान्य रूप से गैर कैथोलिक हमारे भाई बहन ये कहते हैं वो तो मुर्दे हैं, मर चुके हैं। आप लोग मरे हुए लोगों के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना की मांग करते हो। जिंदे लोगों के पास मांग करो, उन लोग प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन तुम लोग ये मरे हुए लोगों के पास जाते हो, तुम लोग ये सब मरे हुए लोगों के पास जाते हो। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर के लिए कोई भी मरा हुआ नहीं है, और ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, मरे हुए लोगों का नहीं। इस दुनिया में जीने वाले हम लोगों के लिए लोग मर गए। हम लोग बोलते हैं हिंदी में खत्म हो गए, खत्म हो गए, लेकिन ईश्वर के लिए कोई खत्म नहीं हुआ है। प्रभु यीशु स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में थोड़ी देर पहले हम पढ़कर मनन किए थे। प्रभु यीशु क्या कहे, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। संत लोग, कुछ लोग स्वर्ग में हैं, हम लोग आगे कुछ वचन देखेंगे, हम लोग स्वर्ग में हैं अभी। जितना हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से, उससे ज्यादा मां मरियम और ये संतगण हमारे भाई बहन हैं, वे उन लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक फर्क है, हमारे मांगे बिना ही ईश्वर हमारी जरूरतों को जान सकते हैं और हमें उसको देते भी हैं, हमारे मांगे बिना भी। वे हमारे पिताजी हैं। लेकिन मां मरियम और संत लोग ऐसे नहीं जान सकते। मां मरियम और संत लोग हमारे मांगे बिना हमारी जरूरतों को नहीं जान सकते। हमें उन्हें बताना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग संतों का नाम लेते हैं, मां मरियम हो, संत यूसुफ हो, संत एंथनी हो, संत जॉर्ज हो, और भी हजारों हजारों संत हैं। हमें उनका नाम लेना पड़ेगा। जब हम लोग उनका नाम लेते हैं वे हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास सबका फोन नंबर है ना, हमें बात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, उनका नाम ढूंढते हैं और उनको डायल करते हैं, बात होती है। उसी प्रकार ये संतों की सहभागिता, इस पर एक विस्तार, एक बहुत लंबा सा वीडियो इसके पहले मैं पब्लिश किया हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जरूर आप उस वीडियो को देखिएगा, तब आप समझेंगे ये कितना बड़ा अनुग्रह है कि कलीसिया केवल इस दुनिया में जीने वाले नहीं है, बल्कि जो स्वर्ग में भी हैं उन लोग भी कलीसिया के सदस्य हैं। वे भी हमारे भाई बहन हैं और वे हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए इस रहस्य को हमें जानना अनिवार्य है। इसलिए यदि आप एक गैर कैथोलिक हैं, आपको कैथोलिक विश्वास को अपनाना चाहिए। और यदि आप कैथोलिक हैं, इन महान रहस्यों को जानिए, गहराई से जानिए, इनको अपनाइए और इन महान वरदान है इनको अपनाते हुए जीने की कोशिश करिए। छठवां कारण है, हम लोग 10 कारण देख रहे हैं, पांचवां हम लोग देखे, छठवां कारण है, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं कहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण कारण। आज दुनिया भ्रम में है, दुनिया को पता नहीं है कि कौन सी बात सही है, क्या गलत है। तो इस चौराहा पर खड़ी इस दुनिया के लिए आज कलीसिया वास्तव में नैतिकता की आत्मा है। नैतिकता की आत्मा, इसका मतलब क्या होता है? एक वचन लेकर हम उसको थोड़ा सा मनन करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यह सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं मानूंगा। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संज्ञा 2, रोमी अध्याय 12 पद संज्ञा 2, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, आप
इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें, अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। आज आप कहेंगे, फादर जी कैथोलिक कलीसिया में कैथोलिक लोग तो बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं, गैर कैथोलिक लोग बहुत ज्यादा वचन पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शिक्षा प्रभु यीशु इसके द्वारा कलीसिया को सौंपे हैं इस दुनिया को देने के लिए, वो शिक्षा गैर कैथोलिक कलीसिया में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। कलीसिया कहती है विवाह एक संस्कार है, इसमें तलाक नहीं होना चाहिए। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जो एंग्लिकन चर्च है उसकी स्थापना कैसे हुई थी पता है? एक राजा, जो इंग्लैंड का राजा था, इंग्लैंड कैथोलिक देश था, वहां एक राजा को दूसरी शादी करनी थी। पहली पत्नी जीवित थी, वो चाहा है कि और एक पत्नी उसके रहते हुए और दूसरी शादी करनी है। वो संत पिता के ऊपर दबाव डालने की कोशिश किया। कलीसिया कहा कि बिल्कुल नहीं, आप भले कुछ भी कर लो, लेकिन आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में ईश्वर कहे हैं, वचन के द्वारा कलीसिया को ईश्वरीय आदेश दिए हैं कि विवाह एक ही बार होना चाहिए, एक ही बार, वहां तलाक की बात ही नहीं होगी। लेकिन वो राजा कहा नहीं, मुझे दूसरी शादी करनी ही है। वो बोला है कि अब मैं इस कैथोलिक कलीसिया में नहीं रहूंगा, मैं अलग जाता हूं। वहां से शुरू हुई एंग्लिकन चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च। उसी प्रकार आप गैर कैथोलिक कलीसियाओं में आप जाएंगे, यही बात वहां भी चलती है। लेकिन प्रभु यीशु और पुराने विधान में भी ईश्वरीय आदेश दिए हैं, अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, और जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। लेकिन दुनिया में लोग इसका अलग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं जो इसको मानती हैं, कहती हैं कि अलग हो सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कलीसिया बोलेगी नहीं। इसी प्रकार आज हमारे शहरों में आप जाइए, लिव इन रिलेशनशिप्स, अबॉर्शन, भ्रूण हत्या, कॉन्ट्रासेप्शन का प्रयोग करना, ऑपरेशन कराना, नशबंदी, ये सब कलीसिया के द्वारा ईश्वर कहें ये सब गलत है, आप नहीं कर सकते। आधुनिक दुनिया में आज लोग कहते हैं कि ये मेरा मेरी स्वतंत्रता है, मेरा फ्रीडम है, ये मेरा शरीर है। अबॉर्शन करने के लिए भारत में भी बहुत व्यापक रूप से ये चल रहा है। विदेशों में अभी हाल ही में ही अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, आपको जानकारी होगी। वहां यदि ट्रंप यदि जीते, उसका मुख्य कारण यही था, मुख्य कारण यही था, क्योंकि वे अबॉर्शन के विरुद्ध है। लेकिन दूसरा एक दल खड़ा था उधर, वे बोले कि हम लोग सब अबॉर्शन के पक्ष में हैं, एक महिला का अधिकार है कि मुझे अभी एक बच्चे को जन्म देना है कि नहीं देना है, नहीं तो उसको मैं अपने गर्भ में ही उसको खत्म कर दूंगी, मेरा अधिकार है ये। कलीसिया कहती है नहीं, यहां तक इस दुनिया के सरकार को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन देने वाले को ही जीवन लेने का अधिकार है। वो कौन देता है जीवन? ईश्वर। इसी प्रकार आज हम लोग दुनिया में देख रहे हैं, अभी आप ये सब सुने नहीं होंगे, है ना, हमारे भारत में बहुत कम है, समलैंगिक, ये लेस्बियन, वो ये बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, ये सब फैलते जा रहा है। लेकिन कलीसिया कहती है हाँ, हमें उन्हें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कभी भी हम ये मानेंगे नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये लड़का है, पहला लड़का था, उसके अंदर उसको अनुभव हुआ है कि वो लड़की है, वास्तव में लड़की लड़के के शरीर में है, तो लड़के का ऑपरेशन करा के वो लड़की बन जाना चाहिए। ये दुनिया में हो रहा है अभी, है ना, आपको भी जानकारी होगी। लेकिन कलीसिया कहेगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने कहा आज इस भ्रमित दुनिया में
दुनिया जो चौराहे पर खड़ी है, यहां नैतिकता की आत्मा के रूप में कलीसिया कार्य कर रही है। अब जस्ट कल्पना करके देखिए कितना संघर्ष कलीसिया कर रही है, आपको पता नहीं होगा। यदि कलीसिया नहीं रही होती, आज दुनिया एक नरक बन गया होता। इसलिए हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़े रहने की जरूरत है। यदि आप एक गैर कैथोलिक हैं तो आपको कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। यदि और आप कैथोलिक हैं, कलीसियाई शिक्षाओं को प्राप्त करिए, गहराई से अध्ययन करिए। सातवां कारण है, इस विश्व में एकजुटता, हमें एक परिवार के रूप में जीने और दया के कार्य कलीसिया के द्वारा संपन्न होता है। आज इस दुनिया में कुछ भी हो, इस दुनिया में कोई भी देश को ले लीजिए, कहीं भी कुछ भी होता है, वहां सहायता के लिए कैथोलिक कलीसिया सबसे पहले खड़ी रहेगी। हमारे भारत में भी आप ले लीजिए, कहीं भी बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, अन्य कोई प्राकृतिक विपत्ति के कारण कुछ भी होता है, लोगों की सहायता के लिए सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया वहां जाके खड़ी रहेगी। कोरोना के समय लोग घरों में बंद चुपचाप उनके परिवार के प्रियजनों उनके देखरेख के लिए आगे नहीं आ रहे थे। अब देखिए, कैथोलिक कलीसिया के संगठन सब चौराहों पर, रोडों पर खड़े रहकर लोगों की मदद कर रही थी। कोरोना के समय केवल नहीं है, आज भी हमारे भारत देश में कैथोलिक 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बड़े बड़े संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, अस्पताल, स्कूल, गांव गांव में जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी और आज भी नहीं पहुंच पाती है कहीं कहीं जगहों पर, वहां कैथोलिक कलीसिया सेवा देती है। इसका आधार प्रभु यीशु स्वयं अपने सुसमाचार में हमें शिक्षा दिए हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में वे इसके बारे में शिक्षा देते हैं, अंतिम न्याय के बारे में। उसमें वे क्या कहे हैं, देखिए अध्याय 25 पद संख्या 31 से लेकर 46 तक। उसमें प्रभु यीशु एक वचन कहते हैं, वे कहेंगे, मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, नंगा था पहनाया, मैं बीमार था मुझे देखने आए, ये सब कहे। और लोग पूछेंगे, प्रभु हमने आपके लिए ये सब कब किया? प्रभु यीशु क्या जवाब देते हैं, देखिए पद संख्या 40, मत्ती 25:40। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया, तुमने मेरे लिए ही किया। मैं भारत का उदाहरण आपको दिया। आज भी धर्मांतरण के झूठे आरोपों के कारण कहां कहां लोगों को मारा जाता है, कहीं चर्च को तोड़ रहे हैं, कहीं कितना तंग किया जा रहा है स्कूल चलाने के लिए गांवों में। फिर भी कलीसिया क्यों वहां बनी रहकर यह कार्य करती है? उसका कारण यही है, ईश्वर के इस सेवा कार्य को जारी रखना है। यदि कलीसिया केवल धर्मांतरण कोई नहीं कर सकता, कोई किसी को ईसाई नहीं बना सकता। यदि ऐसे कभी होता है, वो कभी ईसाई नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है। इसलिए हम लोग देखते हैं, इसलिए आपको भी कैथोलिक कलीसिया में जुड़े रहने की जरूरत है। आठवां कारण है धार्मिक और भौतिक परंपरा। आप बोलेंगे कि कैथोलिक कलीसिया वचन से ज्यादा परंपरा को महत्व देती है। बिल्कुल नहीं। हम जो कलीसिया में जो परंपरा कहा जाता है, वो परंपरा, हम जो बोलते हैं परंपरा, इससे भिन्न है। इसके बारे में हम लोग एक चर्चा के रूप में, मैं और आदरणीय ब्रदर राजन सामुएल मिलकर हम लोग एक वीडियो पब्लिश किए थे, चर्चा किए थे उसमें, परंपरा का मतलब क्या होता है और परंपरा क्यों, वचन को समझने के लिए परंपरा क्यों अनिवार्य है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। आज लोग बाइबल को अपने हाथ में रखकर उसको अपने मन चाहे व्याख्या करते हैं। लोग कुछ भी बोल देते हैं उसकी व्याख्या के रूप में। नहीं, ये जो परंपरा है,
वास्तव में आप जस्ट कल्पना करके देखिए, पवित्र बाइबल आज जैसे हमारे हाथ में एक पुस्तक के रूप में है, ये केवल 4वीं सदी में, 4th सेंचुरी में ही यह पुस्तक हमारे हाथ में इस रूप में आई। प्रभु यीशु एक बाइबल को लिखकर या 12 प्रेरितों को आदेश देकर जब जब वे शिक्षा देते थे, वे बोले कि चलो अपना पुस्तक निकालो, कॉपी निकालो, लिखो जो मैं बोल रहा हूं। कभी ये नहीं किए। प्रभु यीशु कलीसिया की स्थापना किए और प्रेरितों को आदेश दिए, ये सब शिक्षा लोगों को दिया करो तुम। कलीसिया कलीसिया अपने परंपरागत जो शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर इसको लिखी है। जस्ट मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नहीं तो शायद आप इस बात को शायद नहीं समझेंगे या नहीं मानेंगे, है ना। हम लोग कैथोलिक लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक ध्यान से सुनिएगा। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली, ध्यान दीजिएगा, संत लूकस शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग कर रहे हैं। वे कहते हैं जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। उसके आधार पर हमारे बीच में जो घटनाएं हुई, जबकि लूकस एक गैर यहूदी थे, गैर यहूदी हैं लूकस, वे परंपरागत जो शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी उस पर आधारित अपना सुसमाचार लिखे। उसको भी हम लोग एक पुस्तक, प्रेरित पुस्तक के रूप में हम लोग बाइबल में उस पुस्तक को रखकर उसको ईश्वर का वचन मानकर हम चल रहे हैं। उसका कारण है वो परंपरागत शिक्षा है, परंपरागत शिक्षा है। इसलिए मैंने कहा आपको परंपरा का मतलब समझने की जरूरत है। यदि ये नहीं रही होती, ये बाइबल हमारे हाथ में नहीं होती ना, आज हम लोग इस दुनिया में ईसाई होते। अब जस्ट सोचिए, मान लीजिए बाइबल भी रही होती लेकिन परंपरागत शिक्षा खत्म हुई होती, वो नहीं रही होती। 16वीं सदी में केवल एक ग्रुप में, एक खंड में कैथोलिक कलीसिया से ये अलग हुए थे, मार्टिन लूथर और अन्य उनके साथी लोग मिलकर। एक साल भी एक साथ नहीं रह पाए थे उन लोग, एक साल भी एक साथ नहीं रह पाए थे। और आज जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 40 से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, 40,000 से भी ज्यादा, 40,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड प्रोटेस्टेंट चर्चेस है। और जो रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं उसकी गिनती क्या होगी। उसका कारण क्या है? वे इस परंपरागत शिक्षा को फेंक दिए। वो बोले कि हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हुआ, उन लोग स्वयं अपने लिए एक परंपरा प्रारंभ किए। जैसे आप लूथरन चर्चेस में जाइए, आज उन लोग जिस चीज को सच्चाई के रूप में मानते हैं वो भी परंपरागत शिक्षा है। किसकी? आदरणीय मार्टिन लूथर की शिक्षा है, उनकी धारणाएं हैं। उसी प्रकार अन्य कलीसियाओं में भी, चर्चेस में भी आप जाइए, वो भी परंपरागत शिक्षा है, परंपरागत शिक्षा है। 16वीं सदी में वे अलग होकर खंड में बंटकर लिखते गए वो परंपरागत शिक्षा आज 4-5 सदी के बाद में उस कलीसिया के लोग उसको परंपरागत शिक्षा के रूप में धारण करके अपनाते हुए पवित्र बाइबल की व्याख्या उस पर आधारित करते हैं, वो भी परंपरागत है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया का जो परंपरा है वो प्रभु यीशु के हाथ से, उनके मुख से जो शिक्षा मिली है वहां से चलती आ रही है। इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में हम लोग एक विशेष बात को हम पढ़ते हैं। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8, ध्यान दीजिएगा। सावधान रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रमक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। आज जैसे मैंने अभी अभी कहा, आज यही हो रहा है।
लेकिन कैथोलिक कलीसिया में आप देखेंगे आज भी भ्रूण हत्या का विरोध कलीसिया करती है, उसके लिए वो जाएगी पीछे, केवल बाइबल के नहीं, क्योंकि बाइबल में वो डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ईश्वर जैसे जरूर कहते हैं कि वो अधिकार मेरा है, कोई भी किसी को मारना नहीं। और जैसे आजकल जैसे जेंडर बदलते हैं, इसके बारे में भी कहा है, उसके लिए भी हमें वहां वापस जाना पड़ता है। उसी उसी प्रकार बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे और कारण हैं। जैसे प्रारंभिक कलीसिया में खतने के बारे में जो चर्चा हुई थी, वो पुराने विधान में या सुसमाचार में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए वे एक महासभा को बुलाए, उसमें चर्चा किए, उस पर आधारित वे बोले कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार आज भी कलीसिया करती है। इसलिए आपको कैथोलिक कलीसिया को अपनाते हुए कैथोलिक कलीसिया के सदस्य से गांव में रह रहे हैं। कल आप अमेरिका चले जाइए, आप अपने पल्ली पुरोहित से एक चिट्ठी लेके जाने की जरूरत पड़ेगी कि आप कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं। आप अमेरिका के कोई भी पल्ली में जाके उसके सदस्य, आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं। जितना अधिकार आपको यहां मिल रहा था, जितना महत्व यहां मिल रहा था, उतना ही वहां भी आपको मिलेगा, वहां भी आपको मिलेगा। ये विश्वव्यापी है। इसी प्रकार जैसे यहां आप पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, इसी रीति से दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, भाषा अलग होगी लेकिन तरीका वही है, तरीका वही है। यही है उसकी सुंदरता। और ये परिवार है, एक परिवार है। इसको हम लोग प्रकाशना ग्रंथ, यदि आप गैर कैथोलिक हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संज्ञा 9, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संज्ञा 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। यही मैं थोड़ी देर पहले संतों के बारे में मैं बता रहा था, मैंने कहा था आगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। यही है, कुछ लोग स्वर्ग में हैं, योगन दृश्य देख रहे थे, ईश्वर उनको दिखा रहे थे स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग में पहले से ही वहां लोग थे, योहन को दृश्य में दिखाया गया था। अभी अभी हम देखे अनगिनत लोग जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस बिंदु में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषी, अलग अलग रंग के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ईश्वर एक परिवार है, जैसे हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे पिछले सप्ताह भी। ईश्वर परिवार है, एक परिवार नहीं, परिवार है। त्रिएक ईश्वर परिवार है, 3 ईश्वरीय व्यक्तियों का परिवार है ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इस दुनिया में कैथोलिक कलीसिया, इस दुनिया में कैथोलिक कलीसिया ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम कलम लगाए गए हैं, उनके साथ हम एक शरीर बना दिए गए हैं। तो इस दुनिया में कैथोलिक कलीसिया ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का वो परिवार है। तो ये सच्चाई को आपको अनुभव करना है तो आपको कलीसिया में जुड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती कैथोलिक कलीसिया के सामने है। परसों आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग विस्तार रूप से हम लोग चर्चा किए थे, कैसे आज कलीसिया अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। ये जो बीमारी है अंदर पहले से भी रही है, लेकिन अभी और फैलती जा रही है। जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर कैथोलिक कलीसिया के अंदर भी, पल्लियों में भी ये विभाजन देखने को मिलता है। इससे हमें बचने की जरूरत है। हम क्रिस्त विरोधी ना बने, बांटने का काम ना करें, बल्कि हम कलीसिया को एक बनाने का कार्य हम करें। इसलिए हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़े रहने की जरूरत है। 10वां कारण है क्यों आपको कैथोलिक कलीसिया में जुड़ना चाहिए। यदि आप हैं उसमें बने रहना और गहरा अध्ययन करके और भी गहरा एक घनिष्ठ सदस्य क्यों बनना चाहिए, उसका कारण यह है, कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध, कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध। हम लोग सामान्य रूप से कहते हैं
प्रभु यीशु के साथ मेरा एक घनिष्ठ संबंध है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, वो संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? आप डायरेक्ट कलीसिया के बिना आप डायरेक्ट प्रभु यीशु के साथ जुड़ नहीं सकते, वो संभव नहीं है। कलीसिया के द्वारा ही हम प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हम जोड़ सकते हैं। कलीसिया उसका एक माध्यम है, कलीसिया के द्वारा ही यह संभव है। इसलिए यदि वो कोई कहता है मैं चर्च तो जाता नहीं हूं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, घर में ही मैं प्रार्थना कर लेता हूं, क्रिसमस और बड़े त्योहारों में मैं चला जाता हूं, या चर्च में कभी कभी मैं जाके अकेले बैठ के प्रार्थना कर लेता हूं, चर्च में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फादर लोग भी अच्छे नहीं है, कलीसिया के अंदर ही गुड़बाजी है, सब कुछ अच्छा नहीं है, अपवित्र है, तो मैं ये सब में जुड़े नहीं रहूंगा, मैं ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर लूंगा। वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। हमें प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रूप में, घनिष्ठ संबंध में जुड़े रहना है, तो हमें कलीसिया की जरूरत है। कलीसिया के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। तो विश्वास कभी भी हम निजी नहीं कर सकते, पर्सनल नहीं कर सकते, प्राइवेट नहीं कर सकते। एक सामूहिक है, क्रिस्तीय जीवन सामूहिक है। जैसे पिछले बिंदु में हमने मनन किया, एक पारिवारिक संबंध है। क्रिस्तीय जीवन एक पारिवारिक संबंध है। हम त्रिएक ईश्वर जो परिवार, एक समुदाय, एक समूह है, उसमें हम लोग एक सदस्य बनाए जा रहे हैं। इसमें मैं कहूं नहीं, मैं अकेले ईश्वर से जुड़े रहता हूं, मैं अकेले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरा और ईश्वर के बीच में अकेले संबंध है, प्राइवेट अफेयर है, निजी संबंध है, सामूहिक की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो संभव नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन, संभव नहीं है। हमें उसके लिए कलीसिया के द्वारा ही जाना पड़ेगा, कलीसिया के द्वारा ही जाना पड़ेगा। योगन रचित सुसमाचार, योगन रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 और 5 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, है ना। देखिए, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप सोचेंगे फादर जी ये तो व्यक्तिगत संबंध के बारे में कहा जा रहा है। केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक। देखिए क्या कर रहे हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। नहीं कहे कि तुम डाली हो, नहीं, डालियां। और एक ही दाखलता है, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ है। जितनी भी डालियां इस पेड़ से जुड़ी रहना चाहती है, उन सभी डालियों की एक दूसरे के साथ में भी जुड़े रहने की जरूरत है, जुड़े रहने की जरूरत है। मैं अकेला ईश्वर के चर्च में बैठकर मेरा और किसी के साथ लेना देना कुछ नहीं है, सब पापी लोग हैं, किसी से जुड़ना नहीं, किसी से लेना देना नहीं, मैं और मेरा ईश्वर, वो क्रिस्तीय जीवन नहीं है, वो क्रिस्तीय जीवन नहीं है। तो इसलिए इस बैलेंस को हमें अपनाना चाहिए, ये बैलेंस। और वो भी आपको कैथोलिक कलीसिया में ही, वो व्यक्तिगत संबंध का जो गहराई है, जो पवित्र संस्कार है, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार और अन्य सभी बातें जो हम लोग चर्चा किए, ये सब कैथोलिक कलीसिया में ही आपको प्राप्त होते हैं। और यहां हमारे बीच में जो सामूहिक प्रार्थनाएं होती है, पारिवारिक प्रार्थना हो, हमारे छोटे छोटे समूहों में प्रार्थना हो, ये सब कैथोलिक कलीसिया में ही आपको मिलेगी। और सब प्रार्थनाएं आप देखेंगे अधिकतर एक समान, हमें एक साथ जुड़ने के लिए सब एक माध्यम है। तो ये रहे 10 कारण जो पवित्र बाइबल से मैं लेकर आपको बताया, क्यों हमें कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने की जरूरत है। हमें क्यों कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग अभी जुड़े होंगे, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वो 10 कारण मैं आपके सामने और एक बार रख दे रहा हूं, यदि आप लोग अभी जुड़े हैं तो। सबसे पहला कारण है, प्रभु यीशु जो रहस्य हम पर, मनुष्यों पर प्रकट किए,
उसकी पूर्णता कैथोलिक कलीसिया में मिलती है, अन्य कलीसियाओं में नहीं। रहस्यों की वो पूर्णता। दूसरा कारण है पवित्र यूकरिस्त की जो वास्तविक उपस्थिति की जो विश्वास है, वो केवल कैथोलिक कलीसिया में है। पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु हैं, जैसे वे शिक्षा दिए, वो केवल कैथोलिक कलीसिया में है, अन्य में नहीं। इसलिए आपको कैथोलिक बनने की जरूरत है। तीसरा हम कारण देके, कलीसिया की जो एकता है, अखंडता है, यहां अभी का केवल नहीं है 2025 इस वर्ष में नहीं, शुरू से लेकर अभी तक उस पर भी हम लोग गहरा अध्ययन किए, मनन किए। चौथा कारण है संस्कारों की सुंदरता। संस्कारों के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु आज भी इस दुनिया में कार्यरत है। जो कार्य 2000 साल पहले वे संपन्न किए, आज उनके फलों को हमें देने के लिए प्रभु यीशु संस्कारों की स्थापना की। कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। पांचवां कारण हमने देखा, मां मरियम और संतों की भक्ति या संतों की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ सेंट्स। इसके कारण हमें कैथोलिक कलीसिया में जुड़ने की जरूरत है। विस्तार रूप से मनन किए थे। छठवां है, इस दुनिया, ये जो दुनिया है अभी चौराहे पर खड़ी है, भ्रमित है दुनिया। इस दुनिया में नैतिकता की आत्मा के रूप में, नैतिकता की आत्मा के रूप में कलीसिया आज कार्य करती है, कार्य करते आ रही है, आज भी करती है, दुनिया के अंत तक वो बनी रहेगी। सातवां कारण है, हमने देखा दुनिया में कलीसिया एकजुट होकर एक शरीर के रूप में कार्य करती है, दया के कार्यों को जारी रखती है। हमने भारत का उदाहरण देखकर विश्व भर में कैसे कलीसिया लोगों की सेवा में लगी रहती है, उसके बारे में हम चर्चा किए। आठवां हमने देखा धार्मिक और भौतिक परंपरा, कलीसिया में परंपरा का महत्व क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा किए। नौवां है विश्वव्यापी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, इसके बारे में भी हम लोग मनन किए और हम देखे क्यों हमें इस कैथोलिक कलीसिया में जुड़े रहने की जरूरत है। 10वां हमने देखा प्रभु यीशु के साथ यदि हमें एक व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप हम चाहते हैं, वो कलीसिया के माध्यम से ही संभव है। ये रहे पवित्र बाइबल पर आधारित 10 कारण क्यों हमें कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बनने की जरूरत है, और यदि हम उसके सदस्य हैं तो हमें उसमें सदा बने रहने की जरूरत है। अभी मैं कुछ शॉर्ट में कुछ 5 कारण, हम में से अधिकतर कैथोलिक विश्वासी होंगे, मैं कुछ 5 बातें आपके सामने रखूंगा, कैसे हमारे कैथोलिक विश्वास को गहराई से हम लोग जी सकते हैं। सबसे पहला है संस्कारों को जानिए, संस्कारों में प्रभु यीशु का दर्शन करिए, उनके फलों को अपनाइए। हर संस्कारों के फल होते हैं, उन फलों को जानिए और उन फलों के द्वारा ईश्वर जो अनुग्रह हमें दे रहे हैं उसको अपनाइए, उसको अपनाइए, पर्सनलाइज करिए, उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है उससे। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर मुझे क्या क्या अनुग्रह दिए हैं, उसके फल क्या क्या हैं, उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उन फलों को हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार आपको पट्टा दे दी 1 एकड़ जमीन की, अब पट्टा को तो लेके आए, घर में रख दिए, क्या वो जमीन आपकी होगी? नहीं होगी, सरकार की ओर से तो है आपकी, लेकिन जब तक आप वो पट्टा को खोलकर देखेंगे नहीं, उसमें जो अधिकार दिया गया है, ये जमीन कितने सालों के लिए है या पीढ़ी दर पीढ़ी ये रहेगी या और भी क्या क्या कारण है, वो लिखित में दिए है सरकार। यदि हम उसको पढ़ेंगे नहीं और उन अधिकारों को, वो जो अनुग्रह दे रहे हैं या वरदान दे रही है ये सरकार, उसको हम अपनाएंगे नहीं, उसका क्या मतलब रहा? वही हम बहुत सारे कैथोलिक लोगों के बीच में हो रहा है, उससे हमें बचने की जरूरत है। इसलिए संस्कारों का अध्ययन करिए, जानिए, और हमारे इस चैनल में हम लोग हर सप्ताह एक एक वीडियो पवित्र यूकरिस्त के बारे में गहराई से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और हमारे चैनल में पुराना भी 50 से भी ज्यादा वीडियोस हैं पवित्र यूकरिस्त के बारे में, मां मरियम के बारे में, पवित्र संस्कारों के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको भी आप देखिएगा। दूसरा एक कार्य हम लोग कर सकते हैं, ईश वचन को गहराई से अध्ययन करिए, प्रार्थनाओं में ईश वचन का प्रयोग करिए। बाइबल को केवल अध्ययन पुस्तक के रूप में मत उपयोग करिए, पढ़ लिए हम लोग, रट दिए, वचन को याद करके रख दिए, वो केवल नहीं है, बल्कि वचन को प्रार्थना में प्रयोग करिए।
और पारिवारिक प्रार्थना हो, व्यक्तिगत प्रार्थना हो, सामूहिक प्रार्थना हो, जरूर वचन पढ़कर हम सुने। क्योंकि जैसे संत अम्ब्रोस कहते हैं, प्रार्थना में जब हम लोग बोलते हैं तो हम ईश्वर से बातें करते हैं, जब प्रार्थना में हम लोग वचन सुनते हैं ईश्वर हमसे बातें करता है। ये कितना अद्भुत है और कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। दूसरा, तीसरा है निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, और हम लोग आने वाले दिनों में भी इस पर मनन करेंगे। प्रार्थना एक कार्य, मानव कार्य नहीं, ये ईश्वर का कार्य है। प्रार्थना वास्तव में एक संबंध है। या तो हम लोग हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं या हम लोग कभी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। चर्च में बैठकर प्रार्थना करना, परिवार में, घर में प्रार्थना करना, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना, हम लोग जो बोलते हैं वो इसका एक अंश है, इसका एक अंश है, एक अंग है। लेकिन हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि ये एक संबंध है, ये ईश्वर के साथ मेरा संबंध है प्रार्थना। तो इसलिए हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहने सीखना। वो हमें संस्कार और वचन, जैसे दो कार्य में बताया, उसमें हम लोग बने रहते हैं, ये तीसरा भी सरल हो जाएगा। चौथा है निस्वार्थ सेवा करें। जैसे हम लोग मनन कर रहे थे, आप कोशिश करिए कलीसिया की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए। आपको ईश्वर जो दे रहे हैं अनुग्रह, आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से, या कोई वरदान, अन्य वरदान दिए हैं, भाषण देने का, सिखाने का, गाना गाने का, नाचने का, और भी लिखने का, ये सब के दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करिए, सिखाइए लोगों को। यदि किसी का कोई नहीं है, उनके पास बैठकर उनकी सुनिए, हम सेवा करें, उनमें हम प्रभु यीशु को देखें। संत मदर तेरेसा, और आज उनकी जो धर्म बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, आज भी उन लोग यही कहते हैं, जिस प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्त के रूप में वे देखती हैं, उसी प्रभु यीशु को उन गरीब, लाचार, बेसहारे लोगों में भी वे देखती है। संत मदर तेरेसा ने कहा है, और आज भी वो धर्म बहनें यही करती है। तो हमें भी ये कार्य करने की जरूरत है। पांचवा है अपने विश्वास को जाने और उसका बचाव भी करें। आज हम लोग देखते हैं यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं। हमारे इस यूट्यूब में मान लीजिए क्रिस्तीय शिक्षाएं, यदि मान लीजिए 100 वीडियोस हैं, उसमें एक भी वीडियो कैथोलिक नहीं मिलेंगे। 1000 हम बोले तो हो सकता है कुछ 10 वीडियोस हमें मिलेंगे। आजकल कैथोलिक वीडियोस बहुत मिलते हैं। क्या क्या वीडियोस मिलेंगे? पवित्र मिस्सा बलिदान का है, कोई कार्यक्रम का है, कोई त्योहार का है, कोई चंगाई प्रार्थना और सभा का है, लाइव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षाएं बहुत कम है। ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। हमें अपने विश्वास को जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जो अनजान है, जो जानकार नहीं है, उन अधिकारों को कैसे प्राप्त करेगा? ईश्वर जो अनुग्रह दे रहे हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए हमें जानकार होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। हम बहुत व्यस्त होने के बावजूद हम ऐसे छोटे छोटे कुछ करते रहते हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। उसका कारण यही है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, मैं अपना पढ़ाई करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन एक इंटरेस्ट कि मुझे मेरे विश्वास को जानना है और इस विश्वास को मुझे दूसरों को सिखाना है। मेरे पास लगभग 2.5 से माने 1.5 से 2 लाख रुपया की कीमत की पुस्तकें मिलेगी आपको। इतनी सारी पुस्तकें मेरे कमरे में है। यहाँ मैं कमरा दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उतने ऐसे एक अवस्था में पड़ी है मेरी कमरा। मैं आपको प्रेरित करने के लिए कर रहा हूं, मैं अपने बड़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, सॉरी। आप लोग भी, आपके पास पैसा है, और आज हम लोग देखते हैं अधिकतर आप लोगों में से लोग इंग्लिश समझते हैं नहीं है, तो गूगल का तो उपयोग जरूर करते हैं। गूगल में हम लोग देखते हैं, कुछ भी आप लोग सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में दो, बोलने से वो तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देता है। सीखिए, सीखिए। और हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी हिंदी में भी, अभी हमारे भारत देश में भी
हिंदी में भी बाइबल का डिप्लोमा कोर्सेस हैं, और हमारे जैसे चैनल्स हैं, और भी गिने चुने कुछ चैनल्स हैं जहां ऐसे गहराई से शिक्षा आपको मिलेगी। लेकिन गलत लोगों से शिक्षा ग्रहण मत करिएगा। कोई भी वीडियो को, ऐसे ही वीडियो आ रहा है, हाँ वचन को तो बोल रहे हैं लोग, नहीं। हमारे बहुत सारे कैथोलिक भाई बहन गैर कैथोलिक वीडियोस को देखकर कलीसिया से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, एक शब्द इधर से उधर करने से सारी बातें खत्म हो जाएगी। जैसे एक छोटे से उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मैं लोगों के बीच में जाते समय मैं लोगों को पूछता हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित हैं? आप भी हाथ उठाइएगा उधर से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु उपस्थित हैं? आप भी हाथ उठाए हैं क्या? नहीं उठाए। ये गलत है, ये गलत है। एक शब्द मैं उसमें जोड़ दिया, गलत है। प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में नहीं है, प्रभु यीशु ही पवित्र यूकरिस्त है, या पवित्र यूकरिस्त ही प्रभु यीशु है। वो यूकरिस्तीय रोटी और प्रभु यीशु दोनों अलग नहीं है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है। देखिए, एक शब्द सारी बात खत्म हो जाती है। यदि हम कहेंगे प्रभु यीशु यूकरिस्त में उपस्थित है, ये लूथरन चर्च का विश्वास है। लूथरन्स भी यही कहते हैं, रोटी और प्रभु यीशु अलग है, वो एक नहीं है। हम में से भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु रोटी में है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से विनती करता हूं, विश्वास को जानिए, विश्वास को जानिए। आप बड़े माता पिता अपने बच्चों के लिए एक साल में, यदि आप शहर में हैं, 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा अपने बच्चों के लिए एक साल की पढ़ाई के लिए आप करते हैं। स्कूल में पढ़ाई के लिए 1 लाख से भी ज्यादा। अपने विश्वास को जानने के लिए, अपने बच्चों को विश्वास की शिक्षा देने। लोग जानते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, ये अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में नहीं है। तो मैं लोगों से कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ प्रेरित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी में भी मिल जाए। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ये कुछ 600 650 रुपया में मिल जाती है, इंग्लिश में है। जैसे मैंने कहा, हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, जानते हैं। इस पुस्तक को खरीदिए। आपको पवित्र बाइबल की बातों को कुछ भी समझ में नहीं आती है ना, कुछ भी समझना है, जैसे सृष्टि से लेकर आखिरी पुस्तक तक, प्रकाशना ग्रंथ तक, इन दोनों पुस्तकों के एक साथ रखकर आप पढ़िए, एक साथ रखकर पढ़िए। सारी बातें, जो भी डाउट है, सब क्लियर हो जाएंगे। उतनी सरल तरीके से पुस्तक लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस प्रकार की पुस्तकों को खरीदिए। हिंदी में भी इसका छोटा एक पुस्तक है, वो भी मिल सकती है। ये सब हम अपनाएं, मतलब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, अपने विश्वास को जानें, विश्वास को सही जानकारी हम लोगों को दें। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, यदि आप एक गैर कैथोलिक हैं, कैथोलिक कलीसिया में जुड़िए। और यदि आप कैथोलिक हैं, मैं एक छोटी सी एक कहानी कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और यदि आप लोगों में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, 1-2 प्रश्न पहले से मैंने देखा, उसका मैं जवाब दूंगा। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप लिख लीजिए, मैं इसके बाद में जवाब दूंगा। जैसे आज हम कैथोलिक, मुझे भी मिलाकर, हम एक भिखारी के समान हैं जिसके हाथ में एक कटोरा है। हम इस कटोरा के लेकर लोगों के बीच में जाकर भीख मांग रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, सही जानकारी कहाँ मिलेगी, सच क्या है। हम उस कलीसिया में जा रहे हैं, इस कलीसिया में जा रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और अपने अंदर खोखलापन है, अंदर मन में शांति नहीं है। हम लोग भटक रहे हैं, उधर इधर उधर इधर उधर इधर, वो बाबा के पास, ये बाबा के पास, उसके पास, इसके पास, ये करो वो करो, सब कर रहे हैं, हाथ में एक भिखारी के समान एक कटोरा लेकर। एक भिखारी ऐसे इस दुनिया में था, वो भीख मांगता था एक बड़ा सा कटोरा रख के। उसके कोई नहीं थे। जब उसकी मृत्यु हुई, उस शहर के लोग मिलकर उसको दफनाने के लिए लेके गए। दफनाने के बाद उसके जो कपड़ा ये सब थे, उसमें भी कुछ कुछ पैसा मिला, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ हमारे मनन चिंतन में। वो जो कटोरा लेकर वो चल रहा था, उस कटोरा को एक व्यक्ति उठाकर फेंका, वो जाकर एक पत्थर में टकराया।
टकराते ही एक छिलका, एक टुकड़ा उधर से उसमें से निकल के निकला, और दिन का समय था तो उसमें रोशनी पड़ी, और वहां से एक चमक आई। ये मुड़कर देखा, ये है क्या चीज, और थोड़ा सा गोल्ड कलर दिखाई दे रहा था। और ये व्यक्ति जाकर उसको उठाया और एक दूसरा एक पत्थर लेके उसको खरोचने लगा। निकाल कर देखा, सोने का एक कटोरा था। सोने का कटोरा लेकर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। सोने का कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। आज हमारे कैथोलिक विश्वासियों की स्थिति भी यही है। हम में से बहुत सारे आजकल लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर गैर कैथोलिक कलीसिया में चले जाते हैं। उनको पूछने से कहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया में कुछ नहीं है, सब कचरा है, मूर्ति पूजा है, वो करते हैं, ये सब करते हैं, वो गंदगी है, ये गंदगी है, बाइबल में कहां लिखा है? भाई, आपके उधर जाने के पहले आप जो कटोरा, सोने का कटोरा लेकर घूम रहे थे, उसकी तो जानकारी ले लेते। आप उसकी तो एक बार जानकारी ले लेते, पता लगा लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। आज वास्तव में हमारी स्थिति यही है, हमारे कलीसिया में यही स्थिति चल रही है। कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, हम लोग दोषी हैं, सच है। लेकिन हम सबको मिलकर, आप लोकधर्मी लोग भी, शिक्षित बहुत सारे लोग हैं, अभी लगभग 103 लोग इसमें जुड़े हैं लाइव में, और मैं विश्वास करता हूं आप लोगों में से कम 30-40 लोग तो अंग्रेजी समझते होंगे, है ना? बुक्स मिलेंगे, खरीदिए, पढ़िए, लोगों को शिक्षित करिए। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको हमारे जैसे इस चैनल में बहुत सारी इस प्रकार की शिक्षाएं, आपको शिक्षा कलीसिया जैसे सिखाती है वैसे आपको मिलेगी। तो जरूर जुड़िए। कोई जवाब आपको चाहिए, आप हमें लिखिए, आपको हम लोग भविष्य में उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना के आपको हम शिक्षा देंगे। ठीक है, आइए हम एक दो प्रश्न, सवाल जो पूछे गए हैं उसका उत्तर देते हैं। मनीष जी पूछ रहे हैं, फादर, आई एम ए हिंदू एंड आई वांट टू बिकम ए कैथोलिक क्रिश्चियन। इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, आप प्रार्थना करिए, क्योंकि कोई भी किसी को क्रिस्तीय या कैथोलिक बना नहीं सकता। हम लोग बपतिस्मा ले नहीं सकते। लेना मतलब जैसे कुछ चीज यहां रखा हुआ है, जैसे ये बाइबल यहां रखी हुई है, मैं इसको ले रहा हूं, वैसे हम लोग बपतिस्मा ले नहीं सकते। ये सब गलत शब्द है। हम लोग बोलते हैं ना, मैं बपतिस्मा लिया, वो क्या है, वहां पड़ा हुआ था, हम लोग ले लिए, नहीं। बपतिस्मा दिया गया, या बपतिस्मा मैं प्राप्त किया, ईश्वर मुझे बपतिस्मा दिए कलीसिया के द्वारा, है ना? तो सबसे पहले मैं मनीष जी आपसे आग्रह करूंगा, आप प्रार्थना करिए ईश्वर से। दूसरी बात है, आपके आसपास में जो भी कैथोलिक चर्चेस होंगे, कोई पल्ली होगा जरूर, उसमें जाकर पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए। और आपके घर के आसपास में कोई प्रार्थना में लोग जुड़ते होंगे, है ना, कैथोलिक लोग प्रार्थना करते होंगे, उसमें जुड़िए। धीरे 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 आप यीशु को जानेंगे, अपने आप को यीशु को जानने के द्वारा अपने आप को जानेंगे। धीरे धीरे उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु आपको मार्ग दिखाएंगे, प्रभु यीशु आपको अपनाएंगे। ठीक है, ये उतना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स आप अपनाइए, आपको उसके लिए आप आराम से उस विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, आइसक जी ये बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने तो सिर्फ प्रेरितों को चुना था, नॉट प्रीस्ट लोगों को। इस बात का क्या जवाब है? प्लीज फादर एक्सप्लेन। आइसक जी, ये बात सच है ना, वहां केवल 12 प्रेरित थे, लेकिन हम प्रारंभिक कलीसिया में ही देखते हैं ये प्रेरित अपने लिए, अपना कार्य करने के लिए अन्य लोगों को नियुक्त किए, उनको पुरोहित कहते हैं, है ना? पुरोहितों को नियुक्ति आप प्रारंभिक कलीसिया में ही दे सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी आप कोई भी धर्म प्रांत में जाइए, हमारी पुरोहिताई पूर्ण नहीं है। जैसे मैं एक पुरोहित हूं, है ना, मैं अपनी पुरोहिताई में मैं पूर्ण नहीं हूं। मेरा ये पुरोहिताई सेवा कार्य मैं इसलिए कर सकता क्योंकि मैं रायपुर महाधर्म प्रांत का हूं, छत्तीसगढ़ में। हमारे जो महाधर्माध्यक्ष जी हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके अधीन में मैं रहता हूं, मैं उनसे जुड़ा हुआ, मैं उनके साथ, उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूं। मतलब उनकी जो जिम्मेदारी है,
एक धर्माध्यक्ष के रूप में, है ना। हम सब सब जानते हैं धर्माध्यक्ष प्रेरितों के उत्तराधिकारी है ना, धर्माध्यक्ष। तो हम उनके साथ उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें हम लोग अपना हाथ बटा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसको अंग्रेजी में फुलनेस ऑफ द प्रीस्टहुड कहा जाता है। पुरोहिता की वो पूर्णता प्रेरितों को जो दी गई थी वो बिशप लोगों को दी गई है। तो हम पुरोहित एक धर्म प्रांत में, इसमें जो अन्य जो जो क्या बोलना चाहिए, डाइसेशन प्रीस्ट नहीं होते हैं, आप लोग जानते होंगे। जैसे धर्म समाज के हैं, कांग्रीगेशन के फादर लोग होते हैं, जैसे जेसुइट हैं, विंसेंशन हैं, उन लोग भी एक धर्म प्रांत में एक धर्माध्यक्ष के अधीन में रहते हैं। एक धर्माध्यक्ष जैसे कहते हैं वैसे ही कार्य करना पड़ता है ना। तो ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है ऐसक जी, मैं सोचता हूं आपको जवाब मिला होगा। बाइबल सेस, मनीष जी कह रहे हैं, बाइबल सेस earth was flat. Galileo was punished by the church for teaching that the sun is stationary and the earth moves around it. जी मनीष जी, मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा। ये सच है, आपने जो कहा ये सच है, ये हुआ है, और उसके लिए कलीसिया माफी भी मांगी है ना। हम लोगों को इतिहास जब हम पढ़ते हैं, हम 2000 साल के पहले की एक घटना को आज के परिवेश में उस घटना को हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसका महत्व को समझ नहीं पाएंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, कलीसिया में, है ना, आज जितने भी आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, उनमें से बहुत सारे कैथोलिक पुरोहितों का है, कैथोलिक पुरोहितों का देन है। बहुत सारे, आप गूगल करके देखिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मनीष जी का केवल नहीं, अन्य लोग जो आप लोग जुड़े हैं, आप लोग गूगल करके देखिए कितने सारी चीजों का आविष्कार कैथोलिक कलीसिया या कैथोलिक पुरोहित लोग किए हैं। बहुत सारे आज भी हैं। आप रोम जाइएगा, वहां अलग से एक ब्रांच साइंटिस्ट लोगों के लिए है। कलीसिया कभी साइंस के विरोध में नहीं है। जैसे आपने कहा, यह जो घटना है यह घटित हुई थी, उसका कारण यही था, देखिए उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी। और जैसे आप कह रहे हैं बाइबल सेज अर्थ वाज फ्लैट, पवित्र बाइबल कोई साइंस बुक नहीं है ना, ये कोई साइंस बुक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि ये साइंस के विरोध में है। और पवित्र बाइबल को हमें इस रीति से भी समझने की जरूरत है, ईश्वर जो रहस्य उन लेखकों पर प्रकट किए, उन लेखकों की जो जानकारी थी, उस जानकारी के साथ ही वे लिखे। ईश्वर उनको साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे रहे थे। देखो ये सूर्य ऐसे रहता है बीच में, और चंद्रमा और अन्य ग्रह सब घूमते हैं, और इसके समान बहुत सारे अन्य मिल्की वे गैलेक्सी है ये, और भी बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे हैं। ये सब शिक्षा ईश्वर प्रेरितों को, या ये जो लेखक हैं पुराने विधान या नए विधान के लेखक हैं, उन पर प्रकट नहीं किए। ये मुक्ति इतिहास है ना। तो उस समय जब गलीलियो ये सब घटनाएं हुई, क्योंकि उस समय कलीसिया इसको ग्रहण नहीं कर पा रही थी, वो जान नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में कलीसिया माफी मांगी है। कलीसिया कही है कि हमसे गलती हो गई, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, है ना। कलीसिया दोनों है, ईश्वरीय और मानवीय, दोनों उसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए कलीसिया में भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आज भी होती है और भी होगी, क्योंकि ये मनुष्य इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहां ईश्वर रहकर डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। ईश्वर दिखाई देते हैं और बोलते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, साइंस ये कहता है, नहीं, ईश्वर वैसे नहीं करते हैं, है ना। इसलिए उसमें कमजोरियां हैं, गलतियां होती हैं। जैसे संत पिता जॉन पॉल द्वितीय, इस प्रकार की बहुत सारे और भी घटनाएं थी, उसके लिए पूर्ण रूप से पूरी दुनिया से वे माफी मांगे थे, है ना। आपको जानकारी होगी, जैसे संत पिता फ्रांसिस भी माफी मांगे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा, आप लोग इस वीडियो को, अभी बहुत सारे लोग आप लोग जुड़े हैं, पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि जो कलीसिया ही विश्वास है, रहस्य है, इन सबको हम जान पाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्यारे पिता,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, जिनके द्वारा तूने हमारा उद्धार करके अपने ईश्वरीय परिवार के सदस्य तूने बना दिया है। इसके लिए कैथोलिक कलीसिया का निर्माण तूने अपने पुत्र के द्वारा किया। मेरे पिता, कलीसियाई शिक्षाओं को हम सब समझ सकें, ग्रहण कर सकें। विशेष रूप से कलीसिया के हम सदस्य, कैथोलिक कलीसिया के जो सदस्य हम हैं, इस विश्वास को गहराई से अध्ययन करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हमारे सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित, हम सब अपनी जिम्मेदारी को, विश्वास को आज के परिवेश में जब तेरे प्रियजन यूट्यूब और अन्य माध्यमों में, अन्य जगहों पर जाकर विश्वास की बातों की खोज करते हैं, हम सब इन माध्यमों को अपनाते हुए हम सही शिक्षा लोगों को दे सके। हम इन रहस्यों को अपनाने में हमें भी रुचि उत्पन्न कर हम में। ये पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा है कि तू आकर हमें ईश्वरीय रहस्यों को हम पर पुनः हमें जानकारी देगा, प्रकट करेगा। हमें कृपा दे कि हम तेरी अधीनता स्वीकार करके, कलीसिया की अधीनता स्वीकार करके, कलीसिया शिक्षाओं को जानकर हम सही राह पर चल सके। प्यारे पिता, जितने भी अन्य कलीसिया में लोग जुड़कर गलत रास्ताओं में, भ्रम में पड़े हुए हैं, उन सबको सन्मार्ग प्रदान कर। साथ ही साथ जितने भी कलीसिया बिखरी हुई हैं, उन सबको कैथोलिक कलीसिया में जोड़ने की, एक करने की कृपा कर। साथ ही जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो में, लाइव में जुड़े और वीडियो देख रहे हैं, इन सबको विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। ये जो रुचि इनके हृदय में तूने डाला है, इसको पूर्ण रूप से ये अपने में प्राप्त करके गहराई से अध्ययन करने की शिक्षा, अनुग्रह इन सबको प्राप्त हो। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। सबको जय यीशु। और हमारे चैनल में इस प्रकार हर दिन सुबह 6 बजे हम हर दिन एक अध्याय मिशन चला रहे हैं पवित्र बाइबल का। अभी हम लोग विधि विवरण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी आप सुन पाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लेख भी मिलेंगे, है ना। जरूर जुड़िएगा। साथ ही हर दिन शाम 6:30 बजे हम लोग रोजरी बिंदी भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल में जैसे आज जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, इसी प्रकार बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स भी दिया हूं। इस प्रकार कलीसियाई शिक्षा और जो प्रश्न लोग हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी हमसे पूछते हैं या हमारे मन में भी उत्पन्न होंगे, उनमें से कुछ आपको हमारे चैनल में मिलेंगे। और यदि आपके पास और भी कुछ सवाल होंगे, जरूर आप हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसको अन्य लोगों के साथ में भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय यीशु।